बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महव। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही हसास मामले के ऊपर है, जिनका नेटवर्क दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी ये लोग अब फैलते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ भिखारियों के बारे में। एक कानून इस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन उसमें मजीद अमेंडमेंट्स की गई हैं। वो अमेंडमेंट्स क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इस पूरे मामले का ओवरव्यू आपको देती चलूं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर शख्स, हर अफराद, हर बच्चा इसमें शामिल है, क्योंकि हमें अल्लाह के वास्ते देकर, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके हमसे भीख मांगी जाती है। शाहराहों पर, गली मोहल्लों में और खास तौर पर सिग्नल्स के ऊपर पाकिस्तानी सिफारती मिशंस की तरफ से भी हमें शिकायत मौसूल होती है। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले अफराद हज के मकसद से और उम्रा के मकसद से बज़ाहिर तो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क होता है। यानी कि जो अफराद उम्रा या हज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ट्रैवल एजेंट्स अपने जरिए बाहर भेजते हैं, पैसे लगाते हैं उन पर, और बाहर जाकर वो अफराद भीख मांगते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। और जब उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है तो उनके सामान में से एक कशकोल भी बरामद होता है। यानी कि वो अपना सारा सामान पाकिस्तान से ही लेकर जाते हैं और हमें वास्ते दिए जाते हैं अल्लाह ताला के, उसके रसूल के, और ऐसे ऐसे वास्ते दिए जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। अगर हम कुरान पाक की रूह से भी बात करें तो बाकायदा तौर पर कुरान पाक में मेंशन्ड है, ऐसे इंसान को दो जो सफेद पोश हो, जरूरतमंद तो हो लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब ना समझता हो। इसके बहुत सारे असरात भी मुरतब होते हैं और डेफिनेटली ये असरात नेगेटिविटी की ही तरफ लेकर जाते हैं। आज हमें वीजा मिलना मुश्किल है। आज हम किसी भी बैरून मुल्क जाने के लिए अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो हमसे बहुत सारी वेरिफिकेशंस के बाद बहुत मुश्किल से हमें वीजा मिलता है। और वो तमाम लोग जो बाहर जाकर नौकरियां करते हैं, उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ता है जब उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होना एक जुर्म बन चुका है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी लोग अपने मुल्क से बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं और अपना नेटवर्क मजीद स्ट्रांग बना रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, ये एक सवाल है। जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वहां पर पाकिस्तानियों का जाना, वहां पर नौकरी करना, रोजगार के मौके मिलना बहुत ही इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुका है। सऊदी अरब की बारहा शिकायत मौसूल होने के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया, उनको बाकायदा तौर पर आगाह किया कि हमने 4300 अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए हैं, यानी कि वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। अब बात कर लेते हैं इस तरमीमी बिल की, जिसके मुताबिक किसी भी शख्स को भीख मांगने पर मजबूर करना, उसको कैद करना और उसको वसाइल फराहम करने पर उस शख्स को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद हो सकता है। इससे मुराद ये है कि धोखाधड़ी, भीख मांगने या खैरात वसूल करने, वर्गलाकर या लालच की बुनियाद पर किसी को भीख मांगने पर मजबूर करना भिखारी के जुमरे में ही आएगा और इस चीज पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि अपने बाकायदा तौर पर पासपोर्ट्स भी बनवाते हैं। यानी कि हर चीज इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है कि किसी भी बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग जाहिल हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, इन लोगों को किसी चीज का कोई इल्म नहीं। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूं तो कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डिसेंट उनकी कंडीशन होती है और लगता ही नहीं है कि वो कहीं से भिखारी हैं। खुदारा इस चीज से बचिए और इमोशनल और रिलीजियस ब्लैकमेल होने से बचिए। ये लोग ऐसे वास्ते देते हैं आप लोगों को कि बाज़-औक़ात तो मैं खुद भी इन लोगों से ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हूँ, लेकिन इस चीज पर काबू पाना होगा, क्योंकि जहां पर एक मेहनत करने वाला इंसान दिन का 700 से 800 रुपए कमाता है, ये लोग वहीं पर 3 से 5 हजार रुपया पर डे कमा रहे हैं। फिर मैं समझती हूँ कि व्हाइट कॉलर जॉब्स का आजकल कोई मकसद नहीं रह गया। इस नेटवर्क में सिर्फ बड़े या बूढ़े नहीं हैं, इस नेटवर्क में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी शक्लें देखकर आप लोगों को तरस आ जाता है। बेसिकली वो शक्लें तरस खाने के लायक नहीं है, वो उम्रें हैं उनको पढ़ाने की, लिखाने की, लेकिन उनको उस नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया है। खुदारा अपने आप पे रहम कीजिए, अपने मुल्क पर रहम कीजिए और ऐसे लोगों को खैरात करने से गुरेज कीजिए। आज के व्लॉग से फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।